इस वीडियो में हम विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शक्ति, पावर के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनको समझेंगे, इनको डिफाइन करेंगे, आखिर इनका मतलब क्या होता है। पिछले वीडियो जो भी हमने करंट, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा से संबंधित जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं पिछले वीडियोज में, उनमें हमने लगातार ये बात पढ़ते चले आ रहे हैं, ये चर्चा करते चले आ रहे हैं कि जो चालक होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण होता है। अब वो जो अनुगमन वेग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों में कहां से आता है? जब हम चालक को किसी बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर देते हैं तो चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं। इस तरीके से चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ये बात हम पिछले वीडियोज में लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा भी है। आप उन वीडियोज को देख के इन तथ्यों को भली भांति समझ सकते हैं। तो अब हमने जो चालक को बैटरी से जोड़ा है तो विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए बैटरी से ऊर्जा ली जाती है, लगातार ऊर्जा ली जाती है। तो चूंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो गति करते हुए धनायन से बार बार टकराते रहते हैं। तो टकराते समय क्या करते हैं? वो आयनों को ऊर्जा दे देते हैं। अब बैटरी से जो ऊर्जा होती है वो लगातार ली जाती है, तो धनायन से टकराते समय जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस ऊर्जा को खर्च करते रहते हैं और जो ऊर्जा होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आयनों को स्थानांतरित करती जाती है। तो अब क्या होता है? चालक में चूंकि जो आयन होते हैं वो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टक्कर में, तो उनका जो कंपन है वो बढ़ जाता है, वो अधिक कंपन करने लग जाता है, उनका कंपन बढ़ जाता है। तो कंपन बढ़ने के कारण जो चालक होता है या चालक तार भी कहते हैं, उसका क्या हो जाता है? उसका ताप बढ़ जाता है और ताप बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? अब जो बैटरी से जो ऊर्जा ली गई है वो किस में बदल जाती है? वो ऊष्मा में बदल जाती है। जो बैटरी से ऊर्जा ली जा रही है वो किस में बदल जा रही है? वो ऊष्मा में बदल जा रही है। तो इस तरीके से यहां पर हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका क्या मीनिंग है। इस तरीके से हम दैनिक जीवन में हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि जो हम बल्ब, बिजली का बल्ब हम जलाते हैं, वहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, जो विद्युत ऊर्जा हो किसमें परिवर्तित हो जाती है? ऊष्मा में या फिर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरीके से हीटर है, गर्म पानी की जो हम जो रॉड है जिससे हम गर्म पानी करते हैं वो है, और प्रेस जो हम करते हैं, ये सारी चीजें यहां पर देखते हैं हम कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें, जो ऊष्मा ऊर्जा है वो ऊष्मा में वहां परिवर्तित हो जाती है। तो अब हमें माने कोई चालक तार है जिसमें स्मॉल टी समय तक या सेकंड तक कह सकते हैं, स्मॉल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमने तार के सिरों के बीच जो बैटरी जोड़ी है उसका विभवांतर V है। तो यदि तार में प्रवाहित होने वाला आवेश, यदि तार में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या है? स्मॉल q है। तो q बराबर क्या हो गया? I इंटू टी। यहां से q बराबर क्या हो गया? I इंटू टी हो गया। तो अब क्या हो गया? देखिए अब हमको क्या करना है? हमको निकालना है ऊर्जा, कैलकुलेट करनी है हमको। तो हम ये कहें कि Q आवेश को, यहां से हम ये कह सकते हैं कि Q आवेश को
तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य। ले जाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या हो? यदि W हो तो W बराबर क्या हो गया? V इंटू Q हो गया। ये हो गया ना, Q की वैल्यू यहां से रखिए तो W बराबर क्या हो गया? फिर यहां से W बराबर हो गया V इंटू I इंटू T। लेकिन ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? I R होता है। R क्या है? प्रतिरोध है ये चालक का। तो W बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर R T। W बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर R T। फिर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। तो W बराबर क्या हो गया? यहां से V स्क्वायर अपॉन R T। तो क्या हो गया फिर? W बराबर क्या हो गया? देखिए V इंटू I इंटू T बराबर I स्क्वायर R T बराबर V स्क्वायर अपॉन R T। इस तरीके से हम एक जो ऊर्जा है इसकी गणना कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा है। और ये विद्युत ऊर्जा क्या है? T समय में, स्मॉल t समय में ऊष्मा के रूप में खर्च होने वाली, क्षय होने वाली ऊर्जा, खर्च होने वाली ऊर्जा क्या है? ये ही है विद्युत ऊर्जा। तो अब जरा शक्ति के बारे में देख लेते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। तो शक्ति को हम यहां डिफाइन कर लेते हैं। देखिए यहां से हमने शक्ति को डिफाइन कर लिया। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि ऊर्जा क्या है? W है और समय क्या है? स्मॉल t है। तो P बराबर क्या हो गया? W अपॉन T। मतलब ऊर्जा के क्षय होने की दर शक्ति कहलाता है। तो इसका हम मात्रक लिख लेते हैं। मात्रक क्या हो गया? देखिए इसका मात्रक अगर हम यहां से लिखें तो W का हो गया जूल कार्य का और समय का सेकंड। तो जूल बटे सेकंड, या इसी को हम कहते हैं वाट। जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो अब अगर मान लिया कि देखिए अगर कोई बल्ब है जिस पर ऐसे लिखा हो 220 वोल्ट और 60 वाट, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाते हैं तो इससे 60 वाट की शक्ति खर्च होती है, क्षय होती है। इसका मतलब 220 वोल्ट पर अगर किसी 60 वाट के बल्ब को हम जलाते हैं तो उससे 60 वाट की शक्ति क्षय होती है। इसका मतलब है, ठीक है। तो अब देखिए शक्ति को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से देखिए यहां पर लिख लेते हैं शक्ति को इस तरीके से। W को मान लिखिए P बराबर क्या हो गया? W V इंटू I इंटू T अपॉन T बराबर क्या हो गया? V इंटू I। इसी तरीके से क्या हो गया फिर ये I स्क्वायर R T अपॉन T, तो बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर R। और इसी तरीके से क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन R T, तो बराबर क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन R। तो P बराबर क्या हो गया? फिर यहां से देखिए V इंटू I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। तो P को हम इस तरीके से V, I और R के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। यहां से हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब एक और चीज हम यहां से देख लेते हैं कि किलोवाट घंटा क्या होता है। किलोवाट घंटा क्या होता है? किलोवाट घंटा क्या होता है? देखिए किलोवाट घंटा एक ऊर्जा की इकाई होती है और ऊर्जा की जूल से बड़ी इकाई होती है। ऊर्जा की इकाई वैसे जूल होती है लेकिन जूल से बड़ी इकाई होती है और इसको हम यूनिट भी कहते हैं। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। और यूनिट क्या है? जानी पहचानी चीज है,
जो बिजली का बिल हम पे करते हैं वो यूनिट के आधार पर पे करते हैं। जो घरों में हम ज्यादातर बिजली का बिल जो हमारे मीटर में जो बिल आता है यूनिट के हिसाब से आता है और यूनिट के हिसाब से हम पे करते हैं उसको। तो एक यूनिट क्या है? एक यूनिट होती है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, और ये ऊर्जा की इकाई होती है। कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको? देखिए, हमको पता है कि यहां से देखिए W बराबर क्या हो गया? P इंटू टी। तो क्या हो गई? ऊर्जा। W क्या है? ऊर्जा है यहां पर। ये क्या हो गई? वाट। अगर T को हम किसमें, समय को घंटे में व्यक्त करें तो गुणा घंटे हो गई। वाट गुणा घंटे। अब हम अगर इसको किलोवाट घंटा में व्यक्त करें तो किलोवाट घंटा में क्या हो जाएगी? किलोवाट घंटा में क्या हो जाएगी? 1000 से हम इसको भाग देते हैं बटे 1000, ये हो गई किलोवाट घंटा में। अब अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास कोई 60 वाट का बल्ब है, उसको हम 5 दिन, और बल्कि ऐसे लिख लेते हैं, चलो 5 दिन निकाल लेते हैं, 5 दिन और 5 घंटे जलाते हैं। 60 वाट के बल्ब को 5 दिन और 5 घंटे जलाते हैं, तो इससे कितनी यूनिट जो मीटर में जो बिजली का बिल आएगा वो कितने यूनिट आएगा? तो हम निकाल सकते हैं इसको। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहां से यहां निकाल लेते हैं इसको। तो वाट कितना है? 60, और घंटे 5 दिन में 5 घंटे, इसका मतलब 25 घंटे हो गए, और बटे 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया? फिर कितना हो गया? ये हो गया 25 छक्का 150 बटे 1000, तो बराबर क्या हो गया? 1.5 यूनिट। इस तरीके से हम यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब जो किलोवाट घंटा और जूल में संबंध भी होता है। देखिए अगर हम यहां से निकालें तो किलोवाट घंटा और जूल में संबंध कि 1 किलोवाट घंटा को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो कितने जूल हो जाएगा वो? तो यहां से देखिए किलोवाट घंटा का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600। तो कितना हो गया? ये 1000 वाट गुणा 3600 सेकंड। तो कितना हो गया फिर? ये हो गया 3.6 गुणा 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। तो वाट का मतलब क्या होता है? यहां से जूल बटे सेकंड। अगर यहां से वाट कैलकुलेट करें तो वाट क्या है? जूल प्रति सेकंड है। तो फिर क्या हो गया? ये 3600 गुणा 1000, तो इसका मतलब क्या है? 3.6 गुणा 10⁶ जूल। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें समझ लेते हैं यहां से। आई होप आपको सारी चीजें ये समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।